जीवन में आपकी बातें लोगों को प्रसन्नता दे सकती हैं, आपके विचार लोगों को प्रसन्नता दे सकते हैं, आपके भाव से लोग आपके अधीन हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका विचार गलत हुआ या आपकी बातें खराब हुई तो वही लोग आपके लिए शत्रु भी बन सकते हैं। इसलिए अपनी बात, अपने विचार पर हमेशा कंट्रोल करके रखें। वही बोले जहां जरूरत हो, बेवजह बोलने की जरूरत नहीं है। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। जैसे एक गिलास पानी में हम एक बूंद तेल को डाल दे तो तेल नीचे नहीं, हमेशा ऊपर ही एक परत के रूप में बैठा रहता है। वैसे ही असत्य कभी भी सत्य को दबा नहीं सकता। असत्य कितना भी बड़ा हो, सत्य उसमें एक बूंद की तरह, तेल की बूंद की तरह ऊपर ही रहता है। आनंद बस मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं है। आपने लोगों को देखा होगा, बहुत प्रॉब्लम्स में भी खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास लगभग सारी चीजें ठीक होंगी, सब कुछ सही चल रहा होगा, फिर भी उन्हें दिक्कत होती है। वो न तो सही से किसी से बात कर पाते हैं, न कहीं सही से रह पाते हैं। उन्हें टेंशन सताती रहती है कि अब क्या होगा, आगे कैसे होगा। अरे पहले जो आज है उसे तो जी लो, वरना ये भी नहीं रहेगा केवल सोचते सोचते। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे पता है कि मेरा कर्म क्या है। आपको अगर आपके कर्म पे, आपके काम पे भरोसा है तो दुनिया क्या कह रही है इससे ज्यादा चिंता आपको करने की नहीं है। विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वो आपके चरित्र बनेंगे। और चरित्र को वश में रखिए तो आपका भाग्य बनेगा, और भाग्य आपकी जिंदगी बनाता है। इंसान को कुछ चीजों को वश में रखना ही चाहिए। अगर आप खुद को वश में नहीं रख पा रहे हैं, अपने मन को वश में नहीं रख पा रहे हैं, तो आपका मन आपके लिए दुश्मन है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। और आप केवल निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, कर्म करेंगे तो एक न एक दिन सफलता तो अवश्य ही मिलेगी। आप केवल परेशान इसलिए हैं कि आपको लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी आप ही हैं। लेकिन कभी अपने से ज्यादा परेशान व्यक्ति से मिलना, फिर तुम्हें एहसास होगा तुम्हारी दुख तो बहुत कम है जितना कि दुनिया वालों के पास है, लोगों के पास है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपसे ज्यादा परेशान हैं, लेकिन आपको नहीं पता, इसलिए आप सोचते हो कि आपसे ज्यादा परेशान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अच्छे कर्म करो, व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट मत करो, और न ही किसी से बेवजह डरो। अगर आप गलत नहीं हो तो ना ही भगवान से, ना ही इंसान से, ना ही शैतान से, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि गलत इंसान ही गलत तरीकों से डरता है। जब आप सही हो तो क्यों दिक्कत है आपको। हर क्षेत्र में आप तन करके कह सकते हो कि हाँ मैं सही हूं। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। जब आप किसी पर विश्वास करते हैं या कोई आप पर विश्वास करता है तो आपको इतना विश्वास बना के रखना होगा कि वो आपको खोने से डरने लगे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है मगर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो और न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव में जियो। आपका जो विचार हो, जैसा विचार हो, आपका व्यक्तित्व जैसा हो, आपको जीवन उसी तरीके से बिताना चाहिए। किसी और के कहने से या किसी और के नजरिए से आप अपने जीवन में परिवर्तन मत लाना। आप हो, दुनिया दुनिया है। सबकी अपनी कैपेसिटी होती है, सपना अपना क्राइटेरिया होता है, सबका अपना काम होता है। जो जैसा होगा वैसा ही सोचेगा। इसलिए आप अपने विचारों में अगर श्रेष्ठ हैं तो आप श्रेष्ठ ही हैं। आपको किसी और के बारे में सोच करके या कुछ और चीजों से रिलेट करके खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक ही है।
आपको केवल माँ बाप नहीं, किसी का भी आशीर्वाद लेना हो तो झुकना पड़ता है, यानी कि आपसे बड़ा उस सामने वाले इंसान का आशीर्वाद है जिसके सामने आप झुक रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा